उपचार की आवश्यकता है। जाइए। महाराज सुग्रीव, महाराज विभीषण। अरे पकड़ो इसे, भागना नहीं चाहिए, पकड़ो इसे, बचना ना पाए। सहायता कीजिए माता। धन्यवाद भूमि माता। अगर ये पकड़ा गया तो ये मूर्ख मेरे सारे भेद खोल देगा और ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। अर्थात हम जिसे लोक अपवाद समझ रहे थे वो सत्य निकला। दो ऋषि कुमारों ने सर्वशक्तिशाली हनुमान को बांध दिया। अच्छा, अब हमारी ख्याति लंका तक भी पहुंच गई। वन देवी के पुत्र लव का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कुश का प्रणाम भी स्वीकार करें आप दोनों। राजपाट छोड़ धर्म का हाथ थामकर श्री राम के पग चिन्हों पर चलने वाले आप दोनों वीरों को हमारे मन में सम्मान है। जिनके पद चिन्हों पर चलने वालों को प्रणाम कर रहे हो, उन्हीं के मार्ग में बाधा क्यों बन रहे हो? क्यों अपने आराध्य के विरुद्ध खड़े हो? अधर्म क्यों कर रहे हो? और धर्म क्या है अधर्म क्या, ये निश्चित कौन करेगा? ज्ञात नहीं, मैं बताता हूँ। अंतरात्मा जिससे बड़ा ना कोई धर्म निर्धारक है और ना नियंत्रक। पूछिए अपनी इस अंतरात्मा से, क्या प्रभु श्री राम से अपने प्रश्न पूछना धर्म के विरुद्ध है? क्या माता सीता को उनके उचित स्थान अयोध्या पुनः लौटाना क्या धर्म का उल्लंघन है? क्या माता सीता और प्रभु श्री राम को मिलाना क्या धर्म का पतन है? और क्या इस अश्व को रोककर वियोग को मिलन के संयोग में बदलना क्या धर्म का वध है? और माता सीता का परित्याग होते हुए देखकर भी आपका मौन रह जाना ये किस धर्म की परिभाषा में आता है महाराज? अपने हट पर धर्म का आवरण ओढ़ लेने से तुम निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकते हो बालकों। प्रभु से प्रश्न करने का ज्ञान, पद और सामर्थ्य है तुम में। तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर से आत्मा को अलग कर प्रसन्न हुए थे श्री राम? वो घटना और घटनाक्रम समझने के लिए बहुत छोटे हो तुम लोग। और अब बंद करो ये उद्दंडता और मुक्त करो हनुमान को और इस अश्व को, अन्यथा अन्यथा क्या वानर राज? जिस रघुकुल ने सदा संसार का भला सोचा, उस रघुकुल की मान मर्यादा को कलंक नहीं लगने देंगे हम। हनुमान जी ने कहा था, जिन्हें शस्त्रों की भाषा समझ में आती है उन पर शब्दों का प्रभाव नहीं होता। कीजिए हम पर प्रहार, हम उसका उत्तर देने के लिए सज्ज हैं और समर्थ भी। बचाइए मुझे,
मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हारी रक्षा हम अवश्य करेंगे, किंतु हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद। बताओ, कौन हो तुम और अनाज भंडार में अग्निकांड क्यों किया? मैंने कोई अग्नि नहीं लगाई, निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हो तो तुम्हारे शब्द क्यों अटक रहे हैं और भागे क्यों? सत्य कहो, कौन हो तुम? इसके हाव भाव तो देखो, हो ना हो दोषी यही है। फंसा रहे दो से यहीं पर। देखो कैसे वन देवी से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा ये। क्योंकि अग्नि इसी ने भड़काई है। हाँ, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इसी का है। महाराज धन्यमाली पर असुरी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास तुम्हें ने किया था ना? इस सत्य का ज्ञान नहीं था मुझे, किंतु तुम्हारे यूं चौंकने से पुष्टि हो गई। तुम थे वहां, तुम्ही ने किया है वो अपराध। अब या तो सत्य कह दो या यहीं फंसे रहने के लिए सज रहो। उत्तर दो, अन्यथा जब तक तुम्हें यह दलदल लील जाता हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, पहले मुझे बाहर निकालिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बाहर निकालो इसे। तो ठीक है, राम भक्त का रोष झेलने के लिए सज्ज हो जाओ। अहो ओम संभाय, कृपया सर्वान कपेन ममत अश्वेन चले महाव्यतो सहाय गुरु। यमाना राज किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं कुश? अपने सबसे बड़े अस्त्र का। अहो ओम संभाय, विक्रांत सम्राय। सावधान लवकुश, महाराज सुग्रीव के इस वार की कोई काट नहीं होगी आपके पास। क्योंकि अब जो आने वाली है वो प्रभु श्री राम की सेना है और इन्हें मृत्यु देना साक्षात प्रभु श्री राम पर वार करना होगा। श्री राम की सेना अर्थात हम इस पर प्रहार नहीं कर सकते, समाधान तो बता सकते हैं ना।
बताओ, क्यों रचा है तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र? वो मैंने ये कैसी ध्वनि है? ये आश्रम वाल्मीकि के दम से सुरक्षित है, किंतु बाहर खड़े आश्रमवासी नहीं। उठो और मार डालो सबको, मार डालो। सब भीतर चलो, शीघ्र करो। वन देवी चलिए। ऋषिवर, आप सभी को भीतर ले जाइए। आश्रमवासियों को आपकी आवश्यकता है। तब तक मैं इसे रोकने का प्रयास करती हूँ। किंतु वन देवी आप चलिए शीघ्र चलिए ऋषिवर। भैया, मैंने पीछे ढकेलना होगा।
सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। सोमकरण पुत्र, क्या खेल खेला है महाराज। अब तो ये वन देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमकरण, भैया अब ये किसे पुकारने लगे? वानर सेना कम थी जो और संकट आ पड़ा। लो, लगता है आज लंका का युद्ध सजीव हो जाएगा। अब इन राक्षसों से भी लड़ना होगा हमें। विचित्र है ना, वानर राक्षस लंका कांड में एक दूसरे के रक्त की प्यासे होकर लड़ रहे थे। आज वो एक साथ एक ही पक्ष में है हमारे कारण। चलो, हमारे कारण कम से कम वानर और राक्षस एक साथ तो हुए। किंतु अब इनसे लड़े कैसे? सोचो, कुछ सोचो। वो धनुष तक कैसे पहुंचेंगे हम? वन देवी, तुम बोल सकते हो? हमें वृक्ष को छोड़ना होगा, वरना ये पेड़ उखड़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो कुश। ऐसी विकट घड़ी में भी ये दोनों वानरों पर वार नहीं कर रहे हैं। धन्य है माता सीता के संस्कार।
किंतु बिना धनुष बाण के कब तक बचेंगे लवकुश? कुश, अब एक ही मार्ग है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाके धनुष लाओ। शरीर इतना विशाल और बुद्धि इतनी क्षीण। क्या लगा तुम्हें हमें हरा दोगे? सुना है, बड़े चप्पल हो, बड़ा ऊंचा कूद करते हो। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अरे विचित्र है, हम क्या तिनके जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे? ना भैया लीजिए। कुछ तो सोचना होगा हमें। अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम इन्हें। भूल गए श्री राम ने इनका अंधकार कैसे किया था? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति। आखिर कौन है ये बालक? नहीं, क्या ये वानरों का वध करने वाले हैं? सावधान, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सुमाला अस्त्र।
बिना श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाए हमने अपना कार्य सफल कर दिखाया। विजय से पूर्व उत्साह मूर्ख बनाते हैं। ये द्वंद्व जीतकर तुमने विनाश को आमंत्रित किया है। सत्य वचन। युद्ध विनाश को तो आमंत्रित करता है, किंतु ये प्रश्न है किसके, हमारे या आपके? वानरराज, प्रतीत होता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं। साधारण हो या असाधारण, इनका अंत अब मेरे ही हाथों से होगा। क्या हुआ? चौंक गई वन देवी? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। वाद विवाद का समय नहीं है, ना ही ये समय जान पहचान खोजने का है। यदि तुमने अभी इसी क्षण अपने प्राण नहीं लिए तो मैं इस बालक को मार दूंगा। अरे मायावी भेड़िया, वन देवी को कैसे जानता है? वो कह रहा है कि पुराना शत्रु है। ऋषिवर, बात कुछ गहरी लगती है। कौन है ये वन देवी और इस दुष्ट का इनसे कैसा नाता? इस दुर्घटना के पीछे का कारण तुम ही हो। इस कथा का आरंभ तुमसे हुआ था और अंत भी तुम्हारी मृत्यु से ही होगा। तुम्हारी बातें ना तो मुझे भयभीत कर पाएगी और ना ही आश्रम वासियों को। यदि मेरी मृत्यु आई तो उसके स्वागत के लिए मैं सज्ज हूं, किंतु ये बालक, ये मेरे पुत्र समान है और कोई भी माता अपने जीते जी अपने संतान पर कभी आँच नहीं आने देगी। तो फिर निभाओ ना मां होने का कर्तव्य। विलंब किस बात का? अपने प्राण देकर इसका जीवन बचा लो। नहीं महाराज। क्या हुआ महाराज? बड़े क्रोध में लग रहे हैं आप। लगता है अब अभ्यास हो गया है। पहले क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ना और फिर लड़खड़ाकर गिरना। ऐसे ही जब क्रोध में आकर आप बाली से युद्ध करने निकले थे तब भी आपने मुंह की खाई। फिर जब प्रभु श्री राम की बात न मानकर आप रावण से युद्ध करने निकले तब भी आपने मुंह की खाई। अरे वो तो प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र काटकर आपके प्राणों की रक्षा की, किंतु यहाँ तो वो भी नहीं है और हनुमान जी भी बंदी बने हुए हैं।
भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी मूर्छित हैं। कौन करेगा आपकी रक्षा? फिर से क्रोध संभालिए। क्रोध पर केवल आपका आधिपत्य नहीं है, यदि हमें आ गया तो कहाँ गया कायर? वानराज! 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 सारथी, शीघ्र आओ! घबराइए मत महाराज विभीषण, हमने केवल उन्हें अचेत किया है। हमारा उद्देश्य इनकी मृत्यु नहीं है। चलिए। तो तुम्हारा उद्देश्य मेरी मृत्यु है? अवश्य, तभी तो तुम्हें खोजते हुए यहां तक आए हैं। अब व्यर्थ की बातों पर समय मत गवाओ, अपना अध्याय समाप्त करो ताकि इस बालक की जीवन कथा आगे बढ़ पाए। क्या है वन देवी का सत्य? और यह भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहां नहीं है। क्या है वन देवी का सत्य? और यह भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? वन देवी के कारण हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हो तुम। हाँ, सत्य बोल रहे हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हैं। हाँ, सत्य बोल रहे हैं। शांत हो जाइए। सत्य जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। इस समय हम सभी को वन देवी के प्राण बचाने की युक्ति खोजनी चाहिए। साक्षात भूमिजा पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए प्रकृति पर इतना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है।
अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है दुष्ट? कहने को तो तुम मेरे पुराने शत्रु हो, किंतु मेरे सत्य से भली भांति अवगत नहीं हो। तुमसे किसने कहा कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं? अर्थात तुम्हारे 3 पुत्र हैं। पुत्र 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 पुत्र। माता, माता ने मुझे पुकारा है और मैं इस बंधन में बंधा हूं। माता की सहायता के लिए भी नहीं जा पा रहा।